गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैपिटल स्कूल। बच्चे आज हम 1 चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेरा नया बचपन। कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। पेज नंबर है 7। मेरा नया बचपन। इस कविता में कवित्री को अपनी छोटी सी पुत्री को खेलते देख अपने बचपन की याद आ जाती है। वह भावुक होकर अपने बचपन की बातों को याद करने लगती है कि वह बचपन में किस प्रकार चिंता रहित मुक्त होकर मतलब खेलती थी, खाती थी, घूमती थी। वे सभी घटनाएं उनके मन में छाने लगती है। किलकारी मारकर हंसना, कभी मोती जैसे आंसू टपकाते हुए रोना और कवित्री को रोता हुआ देखकर घर के सभी लोगों का प्रसन्न होना, ये आदि बातें उनके आंखों के सामने उजागर हो उठती है। कुछ बड़ी होने पर उनके व्यवहार में बदलाव आया। वह लजाने लगी, किंतु बचपन से यह विषय उन्हें भारी पड़ा। अब बच्चे ध्यान से सुनिए। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। मधुर का मतलब मीठी यादें। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। अब इन पंक्तियों में बच्चे कवित्री ने अपने बचपन की मीठी यादों, मीठी स्मृतियों की को अपनी बेटी की बाल चेष्टाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। कवित्री कहना चाहती है कि उसे अपने बचपन की मधुर यादें बार बार आती है। उसे लगता है जैसे बचपन के जाने के बाद उसके जीवन में मस्ती का समय चला गया है। चिंता रहित खेलना, खाना व फिरना, निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। बच्चे अतुलित का होता है अर्थ बिना तोला हुआ। तो इसमें कवित्री कहती है कि बचपन में वह बिना किसी चिंता के खेला करती थी, खाया करती थी, बिना किसी भय के घूमा करती थी। भला बचपन के उस अनुपम आनंद को वह कैसे भूल सकती है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चीथड़ों में नानी। तो कवित्री कहती है उसे ऊंच नीच और छुआछूत रहित मस्त जीवन आज भी उसे भूला नहीं है। बचपन में कवित्री जो थी बच्चे अपने घर की सुंदरता और असुंदरता को और कपड़ों की कोई चिंता नहीं होती थी। वह एक रानी की तरह प्रसन्न रहा करती थी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। तो कवित्री कहती है वह खूब दूध पीती और उगला करती थी। अपना अंगूठा चूसने में उन्हें अमृत जैसा स्वाद आता था। उनका रोना और हट करना सभी को आनंदित करता था, अर्थात खुश करता था। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो बच्चे इसमें कवित्री कहती है कि उसने बचपन के सभी आनंद पाए हैं। उसका किसी भी बात पर रोना या मचल जाना सभी को बड़ा खुश करता था या आनंदित करता था। कभी कभी कवित्री कहती है कभी कभी मेरी आंखों से निकलने वाले बड़े बड़े आंसू मोती बनकर मेरे गालों पर जयमाला पहना दिया करते थे और उसके बाद सभी उसे मनाने में लग जाते थे। उसे अपने मचलने से जैसे मनचाही विजय मिल जाया करती थी। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछकर चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। अब बच्चे कवित्री जो थी जब कभी कवित्री रोने लगती थी तो उसकी माँ घर के काम छोड़कर, सारे काम छोड़कर तुरंत आकर उसको गोद में भर लेती थी और उसके जो आंसू होते थे बच्चे
उसे भीगे आंसू जो भीगे गालों को अपने होठों से चूम चूम कर सुखा दिया करती थी। कौन? कवित्री की माँ। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। अब कवित्री कहती है कि जब वह बचपन से फिर से आने के लिए अनुरोध कर रही है, कवित्री अनुरोध कर रही है बचपन मेरा फिर लौट आए, तभी उसकी छोटी सी बेटी जो होती है अचानक उसको बुलाती है। क्या कह के संबोधित करती है? माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। तो कवित्री जब उसकी बेटी ओ माँ कहकर उसको पुकारती है, तो अब कवित्री ने अचानक उसकी ओर देखा तो देखती ही रह गई। बिटिया के बोलते ही ऐसा लगा कि कवित्री का वह घर प्रसन्नता के मारे स्वर्ग के नंदनवन के समान फूलों से भर गया हो। बेटी भी मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मिट्टी अभी भी उसके मुंह में थी और कुछ हाथ में थी, जिसे वह अपनी माँ को खिलाने के लिए लाई थी। मिट्टी चखने का रोमांचित आनंद उसके अंग अंग में झलक रहा था। किसके बच्चे? सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी के। आंखों में भोला कौतूहल छाया हुआ था, मुख परम खुशी से लाल हो रहा था और लगता था बिटिया को अपने मिट्टी खाने जैसे महान कार्य पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मंजुल का मतलब है सुंदर, सुंदर मूर्ति देखकर मुझ में नया जीवन आया। तो इसमें कवित्री कहती है कि इन पंक्तियों में कि मेरी बेटी के रूप में मैंने अपना खोया हुआ बचपन फिर से पा लिया है, उसकी सुंदर मूर्ति को देखकर मुझ में नया जीवन आ गया है। जिसे खोजती थी वर्षों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। अब इन लाइनों में कवित्री कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान कि वह जिस बचपन की वर्षों से खोज कर रही थी उसे उसने बेटी के रूप में पा लिया है। जो बचपन उसे छोड़कर भाग गया था वह फिर से वापस आ गया है। बच्चे ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसके कुछ शब्दार्थ हैं जो आपको हिंदी की रीडर की नोटबुक में करना है, जैसे कि मधुर का मीठा, मंजुल का सुंदर, अतुलित का बिना तोला हुआ, नवजीवन का नया जीवन। बच्चे आपको ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करना है। आपको ये मधुर, मंजुल, अतुलित, नवजीवन ये आपको ब्लैक से लिखना है और जो इनके अर्थ है मीठा, सुंदर, ये ब्लू से लिखना है। फर्स्ट सबसे ऊपर आप लिखोगे पार्ट 1, चैप्टर का नाम, डेट डालोगे, फिर आपको शब्दार्थ करने हैं और बच्चे एक एक लाइन छोड़ के करने हैं और सुंदर राइटिंग में करने हैं। थैंक यू।